हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल बुक रिव्यूज एंड व्यूज। आज हम लोग बात करने वाले हैं बुक की, जिसका नाम है मैंने गांधीवध क्यों किया बाय नाथूराम गोडसे। ये कोई बायोग्राफी नहीं है। ये बुक उस बयान का संग्रह है जो नाथूराम गोडसे पर जब गांधीवध की सुनवाई चल रही थी उस समय जो नाथूराम गोडसे ने बयान दिए थे, जो 150 पॉइंट्स में डिवाइड करे गए हैं। ये सिर्फ 150 पॉइंट्स ही इस बुक में नहीं है। इसके अलावा इस बुक में बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जो पत्राचार हुआ था नाथूराम गोडसे से एम के गांधी के बेटे रामदास गांधी का, अपार्ट फ्रॉम दैट जीडी घोसला जो जज थे इस केस के, उनका एक बयान बयान क्या, उनका एक स्टेटमेंट था जो आपके ऊपर आंखों के पर्दे को हटाने की कोशिश करेगा। प्लस कुछ झलकियां भी इसमें दी गई हैं जो बताया गया है लोगों की प्रतिक्रियाएं कैसी थी नाथूराम गोडसे की सजा को लेकर, नाथूराम गोडसे को लेकर, और जो लोग उनसे मिलने आए थे उस समय क्या हुआ था। उसके अलावा वीर सावरकर के साथ नाथूराम गोडसे का संबंध भी इसमें दर्शाया गया है, बताया गया है। और नाथूराम गोडसे का स्पष्टीकरण कि वीर सावरकर का इस षड्यंत्र या इस हत्याकांड में कोई हाथ नहीं था। ये सारी चीजें अलग अलग हेड्स के अंदर मेंशन करी गई हैं। तो शुरुआत करते हैं इस बुक की। इस बुक की शुरुआत होती है जब नाथूराम गोडसे को कोर्ट में लाया जाता है और उन्होंने अपने पूरे रिसर्च वर्क के साथ अपना पॉइंट्स कुछ लिख के रखे थे जिसको उन्होंने पढ़ के सुनाया था कोर्ट में। लेकिन ये इतने विवादित थे कि उस समय की तत्कालीन सरकार ने इसके ऊपर बैन लगा दिया था, इसको सार्वजनिक नहीं करने दिया गया था। 1968 में इसके ऊपर से बैन हटता है और ये बयान हम लोगों के सामने आता है जो हमको बताता है कि जिस तरीके से हम लोग अपनी स्वतंत्रता का क्रेडिट और जिस इंसान को देते हैं वो संभवतः उसके लायक नहीं है या उतना योगदान उसका नहीं था। तो ये बुक एक्चुअली हम लोग को एकेडमिक्स वगैरह में पढ़ाई जानी चाहिए, बताया जाना चाहिए इन सब चीजों के बारे में, लेकिन हम लोग को नहीं बताया जाता। जो एक गांधी के नाम को कैश किया जाता है वही आजकल चलता आ रहा है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हैपनिंग चीज हो गई है आजकल। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं बुक के बारे में। इस बुक की शुरुआत होती है जिसमें नाथूराम गोडसे बताते हैं कि कौन कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से उनको ऐसा स्टेप उठाना पड़ा। वो एक ब्राह्मण वंश के थे, उन्होंने पूरे धर्म और सब चीज को वो मानते थे, लेकिन वो ऑर्थोडॉक्स नहीं थे। वो काफी ओपन माइंडेड इंसान थे, वो एक देश प्रेमी थे। लेकिन जब देश पर ऐसे संकट आए कुछ नीतियों की वजह से, जिन्होंने देश के बंटवारे तक की स्थिति पर पहुंचा दिया, हिंदू मुस्लिम के बीच में गैप अंग्रेजों ने बढ़ा ही दिया था और गांधी की नीतियों ने उनको और बढ़ा दिया। गांधी जी का इनजस्टिस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ और दूसरी कम्युनिटी की तरफ अपीजमेंट का उनका एटीट्यूड, लोगों में आक्रोश भर रहा था। अब कैसे उन्होंने ये चीज की, देखिए, एक होता है कि अगर आप जस्टिस करें तो दोनों तरफ से जस्टिस का भी एक तराजू होता है ना, इक्वालिटी होती है। तो इसमें उन्होंने कहा कि ये गांधी जी मुस्लिम्स के नेता बनने के लिए इतना तत्पर थे, वो चाहते थे कि मुस्लिम कम्युनिटी उनको अपने नेता की तरह स्वीकार करे। तो इसलिए उन्होंने उनका बहुत गलत तरीके से साथ दिया, उनकी हर शर्त को मानते चले जाना। और कहीं कहीं पे ऐसे ऐसे संघार हुए जिसमें इन्होंने, गांधी जी ने कहा कि अगर मुस्लिम्स ने संघार किया है तो हिंदुओं को स्वतः अपनी मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरीके से शहीद होना है, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हिंदुओं ने कुछ मुसलमानों पे अत्याचार किए तो उन्होंने हिंदुओं को दोषी ठहराया। मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, मैं किसी हिंदू और मुस्लिम, किसी सिख या किसी ईसाई कम्युनिटी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक स्टेटमेंट्स की बात कर रही हूँ, उन लॉजिक्स की बात कर रही हूँ जो इस बुक में दिए गए हैं, जो आपके लिए जानना, निष्पक्ष होकर जानना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, बात करते हैं फिर आगे क्या होता है। आगे देश का बंटवारा होता है। जिन्ना की ये क्रेडिट लिस्ट में आना चाहते थे, लेकिन जिन्ना और मुस्लिम कम्युनिटी ने इनको अपनी क्रेडिट लिस्ट में नहीं रखा, लेकिन उनकी जिद इतनी ज्यादा थी महात्मा गांधी की कि उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। इसके बाद इन्होंने इसमें बताया है कि 55 करोड़ की पाकिस्तान से डिमांड होती है। कह रहे थे कि नाथूराम गोडसे कहते हैं कि ये एक और गहरा आघात था देश के ऊपर, क्योंकि उस समय के जो नेता थे उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान की इस डिमांड को नहीं मानेंगे, हम किसी दबाव में आकर कोई काम नहीं करेंगे और किसी भी तरह के डर में या भय में आकर ये काम नहीं करेंगे। लेकिन गांधी जी अड़ गए। उन्होंने कहा भैया हम आमरण अनशन कर देंगे,
अगर ये स्वीकार पाकिस्तान की नहीं करी गई मांग, तो फिर मजबूर होकर ये लोग स्वीकार इस मांग को करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर गांधी जिंदा रहते तो देश के इस तरीके से कई छोटे छोटे बंटवारे और होते। ये बुक में इतना ज्यादा कंटेंट है, इतना ज्यादा कंटेंट है कि आप इसकी एक लाइन भी कहीं से मिस नहीं कर सकते। आपने एक लाइन मिस करी मतलब एक स्टोरी पूरी आपने मिस करी है। उसके बाद ये बताते हैं, इन्होंने एक हेड के अंदर डिवाइड किया है कि स्वराज्य के बारे में जो हम लोग की मान्यताएं हैं कि चरखे ने आजादी दिलाई या कुछ दिलाई। तो इन्होंने बताया है कि उस समय सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नेता थे जिनकी पॉपुलैरिटी गांधी से ज्यादा थी, लेकिन गांधी जी का इतना षड्यंत्र था कि 2 बार प्रेसिडेंट चुने गए सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने प्रेसिडेंटशिप से हटवाया। 1945 में अगर सुभाष चंद्र बोस देश में वापस आ जाते, प्लेन क्रैश जैसी घटना नहीं हुई होती, जिसके बारे में अभी हम लोग बोलेंगे, बात करेंगे, तो फिर लोग उनके चरणों में बिक जाते। सुभाष चंद्र बोस की वो पॉपुलैरिटी थी और सुभाष चंद्र बोस ऐसे नेता थे फुल ऑफ लॉजिक्स, रीजनिंग, और इतने ज्यादा उनकी थिंकिंग आगे की थी, देश कहां से कहां पहुंच जाता। लेकिन गांधी इस चीज में भी लकी रहे। प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश ये एक कॉन्स्पिरेसी थी, सुभाष चंद्र बोस की कोई डेथ नहीं हुई थी उसमें। इसके बारे में आपने अगर अनुज सर की बुक कनंड्रम पढ़ी होगी तो उसको आपको बहुत डिटेल में पता चल जाएगा। तो ये बुक भी जरूर पढ़िएगा, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। और सुभाष चंद्र बोस को अगर आप जानना चाहते हैं तो चंद्रचूड़ घोष की बुक है सुभाष चंद्र बोस द इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इस बुक को भी जरूर पढ़िएगा। ये दोनों बुक भी आई ओपनर है। तो इस बुक में फिर उसके बाद कई रीजंस, छोटे छोटे रीजंस, उन्होंने छोटे छोटे रीजंस थे नहीं, पॉइंट्स छोटे हैं, रीजंस बहुत बड़े बड़े थे कि कितने अत्याचार हुए, उन अत्याचारों पर गांधी जी का टेक क्या था, उन्होंने किस तरीके से इनजस्टिस किया, और इनजस्टिस को इतना बढ़ाते गए अपनी जिद की वजह से कि देश की ऐसी हालत हो गई, देश कई टुकड़ों में बटते बटते बचा है। अगर गांधी की हत्या नहीं होती तो बट ही जाता। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि जीडी खोसला जो उस समय जज थे, उन्होंने ये चीज कही थी कि अगर पब्लिक को ज्यूरी बना दिया जाता ना, तो नाथूराम गोडसे बाइज्जत बरी होते, उनको एकदम निर्दोष माना जाता। लेकिन क्योंकि नाथूराम गोडसे की कोई महत्वाकांक्षा ऐसी नहीं थी कि उनको छोड़ दिया जाए, इस केस से बरी कर दिया जाए। उनका कहना था कि मैंने मानव हत्या करी है, ये चीज मैंने गलत करी, लेकिन मैंने गांधी की हत्या करके गलत किया है, ये सच्चाई नहीं है, ये सच नहीं है। इसमें एक लेटर का भी डिस्कशन किया गया है जो रामदास गांधी नाथूराम गोडसे को जेल में लिखते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको पश्चाताप करना चाहिए कि आपने गांधी जैसे महापुरुष की वध किया है। तो वो कहते हैं कि नाथूराम गोडसे इस पर उनसे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप और आपके साथ कांग्रेस के नेता जो गांधीवादी हैं वो मेरे पास आके पर्सनली मिले, मुझे समझाने की कोशिश करें कि मैंने किस तरीके से गलत किया है। अगर आप इस चीज में सफल होते हैं तो मैं इस चीज को मान जाऊंगा, क्योंकि अब तक मैंने जितने भी रीजंस बताए हैं और जितनी भी चीजें मैंने सामने रखी हैं उसके हिसाब से कहीं से भी नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। इसके बाद इस बुक में प्रतिक्रियाएं का भी एक पूरा चैप्टर है जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं कि जब नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर को वो फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो उस समय लोग उनसे जो मिलने आते हैं ट्रेन में, विभाजन की स्थिति तो थी, ट्रेन खचाखच भरी हुई जा ही रही थी, तो लोगों को बैठने की जगह नहीं थी। लेकिन लोगों को पता चला कि ये लोग नाथूराम गोडसे से मिलने जा रहे हैं, उन्होंने उठ उठ के उन लोगों को जगह दी जो उनसे मिलने जा रहे थे। टांगे वाले ने पैसे लेने से मना कर दिया, उनके खाने पीने की व्यवस्था करी गई, नाथूराम के लिए नारे लगे। ये उनकी पॉपुलैरिटी थी क्योंकि लोग जानते थे कि उन्होंने जो किया वो बिल्कुल सही किया। लोग उस विभाजन की वेदना से निकल ही नहीं पाए थे, जो अत्याचार हुए थे उनसे निकल ही नहीं पाए थे। एक बहुत बड़ा रीजन उन्होंने ये भी बताया है कि जब विभाजन हुआ था तो शरणार्थी जो पाकिस्तान के साइड के हिंदूज थे वो इंडिया के साइड आए थे, और इंडिया के साइड के मुस्लिम्स जो पाकिस्तान जाना चाहते थे वो वहां चले गए थे। तो वहां पे पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों में शरणार्थियों के ठहरने की जगह बनाई गई थी। जो हिंदुओं के मकान थे वो उधर के लोगों को, जो लोग आए थे मुस्लिम्स वगैरह, उनको देने के लिए एक प्रॉपर पॉलिसीज वगैरह बनाई गई। लेकिन हिंदुस्तान में गांधी ने किया उस समय विंटर का टाइम था, शीत लहरी चल रही थी, पानी बरसा था, लोग ठिठुर रहे थे, मर रहे थे। लोग जाके मस्जिद में शरण लेते हैं और गांधी अपने बिरला हाउस में बैठकर उन लोगों को वहां से निकलने के लिए जिद पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं, इनको वहां से निकालो। और उनके निकाले जाने के बाद उनको कहाँ पे ठहराया जाए इसका कोई इंतजाम नहीं किया गया था। तो लोगों के साथ इतना अन्याय हुआ है। प्लस
जो मुस्लिम्स इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, उनके जो मकान खाली थे, उनको ये कहकर रख दिया गया कि नहीं, ये उन्हीं के हैं जो चले गए हैं, इस पे किसी और का हक नहीं होगा, ये किसी और को नहीं मिल सकता। तो इसको जब आप बुक को पढ़ेंगे, आपके मन में इतना आक्रोश आएगा। किसी हिंदू किसी मुस्लिम के लिए आक्रोश की बात नहीं है, बात आक्रोश की है गलत चीज के लिए। गलत गलत होता है, उसका कोई पैरामीटर नहीं होता है, उसका कोई तराजू नहीं होता है, गलत की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती है। तो मैं तो बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगी आप लोगों को, ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आपके लिए जो लैंग्वेज आपको इजी कंफर्टेबल लगती है आप उसमें इसको पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। और ये बुक मैंने अमेजोन से मंगाई थी, 195 की है। डील अक्सर आती रहती है इन बुक्स पे, क्योंकि कुछ लोग जो जिज्ञासु होते हैं, जो जानना चाहते हैं, वो इसको खरीदेंगे, जो नहीं जानना चाहते, नहीं एक अंधभक्ति के साथ फॉलो करना चाहते हैं चीजों को, तो फिर वो इसको नहीं पढ़ें। मेरी कोई जिद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बुक को जरूर पढ़ें। देश में प्यार और अमन बनाए रखें। ये जो स्थितियां इन्होंने दी हैं, ये उस समय की स्थिति थी। आज का परिवेश, आज की स्थिति बदल चुकी है, तो हर चीज को सेम नजरों से देखना जरूरी नहीं होता है। सिचुएशन चेंज होती है समय के हिसाब से, आपका दृष्टिकोण बदलना चाहिए समय के हिसाब से। आपस में प्यार बनाए रखें, जात पात के नाम पे लड़ाई झगड़ा ना करें। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, इस बुक को जरूर पढ़ें। ये बुक बहुत अच्छी है, आपके लिए जानना सच्चाई बहुत जरूरी है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जरूर जानें, क्योंकि वो एक ऐसे नेता थे जो सदी में कभी नहीं हुए दोबारा। धन्यवाद, थैंक यू।